अभी जो मैं बातें कर रहा था कि भाई हम बुक्स ला रहे हैं या किताबें नोटबुक ला रहे हैं स्कूल, उनकी भी एक फ़िक्स शॉप होती है। हर एक स्कूल की एक फ़िक्स शॉप है कि भाई आपको पर्टिकुलर उस स्कूल की किताबें उसी दुकान पे मिलेंगी। राव जी, ऐसा है, ये स्कूल प्रबंधन द्वारा जो किताबों की और कापियों की जो खरीद पे जो कमीशन लिया जाता है, वो एक ही जगह नहीं है। वो तो देहरादून में तो बहुत ही ज़्यादा आती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो हर माता पिता के लिए चिंता का विषय बन चुका है। स्कूल फीस और किताबों की हर साल बढ़ती कीमतें। क्या आपने यह गौर किया है कि हर साल स्कूल फीस और किताबों के दाम बढ़ते जाते हैं बिना किसी ठोस वजह के? यह शिक्षा के नाम पर मुनाफाखोरी नहीं है? क्या आम आदमी के लिए बच्चों को शिक्षा देना अब एक सपना बन के रह गया है? आइए इस गंभीर मुद्दे को समझते हैं और इसके समाधान की तलाश करते हैं। हर साल बढ़ती स्कूल फीस आखिर क्यों बढ़ती है? आखिर पिछले कुछ सालों में स्कूल की फीस में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि हर साल फीस क्यों बढ़ती है? जरा सोचिए इसके बारे में। और हम एक रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट स्कूल हर साल 10 से 20% तक फीस बढ़ा देते हैं। स्कूल प्रशासन का कहना है कि खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक बहाना? स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर या सुविधा उतनी नहीं बदलती, लेकिन फीस जरूर बढ़ती है। आखिर क्यों? हम बड़े बड़े शहरों की बात करें तो जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में प्राइवेट स्कूलों की फीस 1 लाख से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष तक पहुंच चुकी है। कई स्कूलों में एडमिशन फीस और अन्य चार्जेस भी अलग से लिए जाते हैं। क्या माता पिता को हर साल इस बढ़ती हुई फीस को चुपचाप स्वीकार करना चाहिए या इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात करते हैं हम किताबों की। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, मगर ये जो स्कूल की मनमानी चल रही है, हर साल ये फीस बढ़ा देते हैं, हर साल ये किताबों के रेट बढ़ा देते हैं, और हर साल मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग हर साल नई बुक्स और नई बुक्स खरीदने के लिए इंसिस्ट करते हैं, जो कि इनके द्वारा तय किए गए आपके दुकानदार होते हैं, आपके सेलर होते हैं, जिनका ये मार्जिन लेते हैं, जिनके वजह से पेरेंट्स को झेलना पड़ रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये किस तरीके से मैनेज हो रहा है, आई डोंट नो। मगर ये स्कूल की लगातार बढ़ती फीस और हर साल किताबों का खर्चा, जो कि सपोज़ एक किताब का रेट आपका 50 रुपये है और पब्लिशर ने उसमें अपनी स्टैंप लगा दी है, अपनी पैकिंग करके दे दी है, तो उसका वो रेट 150 रुपये कर देते हैं। तो इस तरीके से कैसे होगा? और सरकारी स्कूलों का स्तर इतना अच्छा नहीं है कि उसमें हम अपने स्कूल में अपने बच्चों को भेज पाएँ। किताबों की कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। सच्चाई क्या है जानते हैं। फीस बढ़ने के साथ साथ किताबों की कीमतों में हर साल बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि किताबें इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? बात करते हैं। पहले जो किताब 200 से 300 रुपए में मिलती थी, वह अब 800 से 1500 रुपए हुई है। स्कूल हर साल नए पब्लिशर की किताबें अनिवार्य कर देते हैं ताकि पुरानी किताबें इस्तेमाल न हो सके, और ये बहुत ही बिल्कुल सच्चाई है।
स्कूल एक ही दुकानदार से किताबें खरीदने के लिए मजबूर करता है, जिससे माता पिता को महंगी कीमतों पर किताबें खरीदनी पड़ती है। और दूसरी बात करते हैं हम स्टेशनरी की। और नोटबुक पर भी स्कूल की मोनोपोली है। स्कूल अपना नाम प्रिंट करवाकर नोटबुक बेचते हैं, जिससे सामान्य बाजार की तुलना में यह 2 से 3 गुना महंगी हो जाती है। तो क्या ये जरूरी है? और दूसरी एक रिपोर्ट के अनुसार, एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल किताबों की कीमतों में औसतन 15 से 20% की वृद्धि हो रही है। सरकारी किताबें सस्ती होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में इन्हें इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है। एक सबसे बड़ा कारण है स्टेशनरी और नोटबुक की कीमतों में हर साल बढ़ जाती है, जिससे कुल खर्च और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या यह सिर्फ महंगाई की वजह से हो रहा है या शिक्षा के नाम पर लूट की एक चाल है? हमने कुछ माता पिता से बात की और उनकी परेशानियां सुनी। आइए जानते हैं कि वो इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। क्या यह सही है कि शिक्षा अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गई है? गरीब और मध्यम वर्ग परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दिलाए? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज की डेट में ये। आज की डेट में जो हमारे यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में दिन प्रतिदिन रोज़ नई नई किताबों का रोज़ सिलेबस चेंज हो जा रहा है। रोज़ मतलब कि पता नहीं क्या चीज़ें चल रही हैं आजकल मार्केट में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में हमारा बेटा है, स्कूल पढ़ता है, वहाँ पे क्या हर साल नई नई किताबें आ जा रही हैं, हर साल वो सिलेबस चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है कि हम लोगों को, अब हम अगर सोचें कि किसी पुराने स्टूडेंट की बुक्स ले लें और उससे काम चलें, वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज़ पूरा चेंज कर देते हैं। फिर हमें किताबें नहीं लेनी पड़ती हैं, नोटबुक नहीं लेने पड़ते हैं। और वो जो किताबें या नोटबुक हैं वो इतनी कॉस्टली होती हैं कि मतलब कि कम से कम 6,500-8,000 से लेके 8,000 तक का, ये क्लास 5th और 6th की रेंज में आपको बता रहा हूँ। यहाँ का एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है, वहाँ की बात बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी गलत हैं। और उसके अलावा जैसे हम भाई जो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है वो कैसे अफोर्ड करेगा? प्राइवेट का गवर्नमेंट का, दोनों सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ की सैलरी भाई एक लिमिट ही तक की बढ़ती है, लेकिन इन स्कूलों की फ़ीस इतनी बढ़ जा रही है कि वी कांट अफोर्ड। इसके साथ ही क्या होता है कि भाई स्कूलों की जो पढ़ाई है वो भी, उसका भी स्तर इतना नहीं रहा, बिल्कुल, है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कोचिंग या ट्यूशन देखना पड़ता है। अब अगर बंदा ट्यूशन या कोचिंग देख रहा है, बच्चे के लिए पढ़ा रहा है, तो वहाँ भी हम फ़ीस दे रहे हैं, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि स्कूल की फ़ीस तो हम दे ही रहे हैं और साथ साथ में हमें एक एक्स्ट्रा बर्डन हमारा ट्यूशन, होम ट्यूशन या कोचिंग का भी पड़ रहा है। तो एक आम आदमी, आम इंसान कहाँ से इतना अफोर्ड कर सकता है? अभी जो मैं बातें कर रहा था कि भाई हम बुक्स ला रहे हैं या किताबें, नोटबुक ला रहे हैं स्कूल, उनकी भी एक फ़िक्स शॉप होती है। हर एक स्कूल की एक फ़िक्स शॉप है कि भाई आपको पर्टिकुलर उस स्कूल की किताबें उसी दुकान पे मिलेंगी। अब जाता है इंसान, आम आदमी जाएगा, क्या करेगा? बच्चे को तो पढ़ाना ही है। जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे अब हम लाते हैं, मैं खुद लाता हूँ कॉपी किताब, तो अब उसमें एमआरपी लिखी रहती हैं। अब अगर उसी नोटबुक को हम मार्केट से लें तो हार्डली हमें 50-60 रुपए की पड़ जाएगी। और लेकिन वो हम ब्रांड जा रहे हैं, स्कूल के ब्रांड शॉप पे जा रहे हैं, तो वही नोटबुक हमें कम से कम 130 टू 150 की रेंज की पड़ती है। तो यहीं पर डिफरेंस आपको दिख जाता है। तो यही सब प्रॉब्लम्स है, यही सब हम लोग फेस कर रहे हैं। तो मेरा मीडिया या यहाँ के सरकारी विभाग से भी आग्रह है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन चीज़ों पे आप कंट्रोल कीजिए, अदरवाइज़ आम आदमी बहुत ज़्यादा उसका जीना दुश्वार हो जाएगा। एक हम जो लाइफ जी रहे हैं हमारा बहुत टफ हो जाएगा। रावत जी, ऐसा है, ये स्कूल प्रबंधन द्वारा जो किताबों की और कापियों की जो खरीद पे जो कमीशन लिया जाता है वो एक ही जगह नहीं है। वो तो देहरादून में तो बहुत ही ज़्यादा आती हो गई है, ये बाहर राज्यों में भी, ये बाहर जो है राज्य के अन्य ज़िलों में भी है। देहरादून में इतनी ज़्यादा आती हो चुकी है कि सीबीएसई बोर्ड वाले क्या करते हैं, वहाँ पर एनसीईआरटी किताबें लगाने के लिए कहा गया है सरकार द्वारा। एनसीईआरटी लागू भी हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि अपने वो पब्लिशर से जो है और उनके जो है अपनी मनमानी किताबें पहले ही खरीदवा लेते हैं और इन दुकानों से कहते हैं कि भाई तुम वहाँ से पेमेंट लेना, स्कूल से हम किताबें दे देंगे, ताकि दुकान वाले बचे रहें और ये अपना ही बचे रहें। जो कापियाँ बाज़ार में 40 रुपए की मिलती हैं, ये उसको अपना उस पर लेबल लगा करके उसको 80 रुपये 90 रुपये बेचते हैं।
मतलब इतना उत्पीड़न है अभिभावकों का, उनका ये अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अभिभावक सोचते हैं चलो सरकारी स्कूल में भाई उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता बच्चों पर, पढ़ाई ज़रा सा उतनी वह अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, इसलिए जो है प्राइवेट स्कूल में भरते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है अपनी मनमानी करें। अभी जितने स्कूल जितने किए गए बंद किए गए हैं, ये जीएसटी तो हमने भी किताबें खरीदी हैं, सबने किताबें खरीदी हैं। वहाँ तो न कोई पर्ची मिली न कोई वो मिला। उन्होंने कहा इतना पैसा दो जी, ये बंडल बंधा हुआ है, ले जाओ अपने घर को। अब उस बंडल में वो कितने की हैं क्या है उसकी कोई पूछ करने वाला है नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर पाबंदी कैसे लगे, है नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय जो यहाँ पर हैं, मैं तो पहले उनके साथ उनके अधीन काम भी किया हुआ हूँ और उनको अच्छी तरह जानता भी हूँ। वो जिलाधिकारी अल्मोड़ा भी रहे हैं। वो एक सख्त जो है एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका जो है और नियम से बाहर जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने अगर उनको हम ये अभिभावकों ने उनको पहले बता दिया होता, ये 1-1.5 महीने पहले बता दिया था कि यहाँ ऐसा ऐसा होता है, तो शायद आज ये परिस्थिति नहीं होती। लेकिन फिर भी जितना जो किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, है ना, जिलाधिकारी महोदय द्वारा जितना किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि अगले साल इसके जो है अच्छे परिणाम निकलेंगे और ये स्कूल मनमानी नहीं कर पाएंगे। तो जो मध्यम वर्ग लोग हैं वो अब क्या करें, वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। ना तो वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकते, और यहाँ प्राइवेट स्कूल में इनकी मनमानी चल रही है, अपनी मनमानी चल रही है, फीस को लेके अपनी मनमानी चल रही है। हर साल उन्हीं बुक्स को बार बार खरीदने के लिए, जिसमें 1-2 चैप्टर आगे पीछे करके ये दोबारा भेजते रहते हैं। तो आप इसमें मतलब क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहोगे कि ये स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मेरे हिसाब से इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एक तो हमारे पास एक स्टेट लेवल पे ऐसे एनफोर्समेंट एजेंसी और या रेगुलेटरी हमारी होनी चाहिए जो इस पर नज़र रखे कि स्कूल के फीस कहीं नाजायज़ तो नहीं बढ़ रही। और दूसरा, जो हमारे बुक्स को ये जो हर साल 1-2 चैप्टर आगे पीछे करके दोबारा बेच रहे हैं, इस पे भी हमारा कुछ ना कुछ नियम बनना चाहिए, ताकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें और साथ ही साथ हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकें। क्योंकि ये हर साल नई किताबें रहती हैं। मेरे बेटे की जो किताब है वो उससे छोटी क्लास का बच्चा यूज़ ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो चैप्टर बदल देते हैं अगले साल, फिर वो नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं। अब सवाल यह है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है। कुछ राज्य सरकारों ने स्कूल फीस रेगुलेशन कानून बनाए हैं, लेकिन इसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। विदेशों में कई जगह पर शिक्षा मुफ्त होती है, लेकिन हमारे देश भारत में यह दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। क्या सरकार को प्राइवेट स्कूल की फीस और किताबों के दाम पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए? आप लोग जरूर बताएं। और आइए अब देखते हैं थोड़ा सा इसका समाधान क्या हो सकता है। सरकारों को चाहिए कि स्कूल फीस और किताबों के दाम पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए और स्कूलों को किसी विशेष सेलर से किताब खरीदने की अनिवार्यता खत्म करनी चाहिए। स्कूल नोटबुक्स पर नाम प्रिंट करवाकर उसे महंगे दामों पर बेचने की प्रथा को बंद किया जाए। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभिभावकों को एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए इस बारे में। जो ये फीस और जो सिलेबस वगैरह हर साल चेंज हो जाता है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हम इस मुद्दे पर चुप रहेंगे या अपनी आवाज बुलंद करेंगे? कुछ संभावित समाधान, सरकार को प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कानून बनाने चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देकर लागत कम करने का विकल्प खोजना चाहिए। माता पिता को मिलकर इस मुद्दे पर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से आवाज उठानी होगी। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या आपकी राय में स्कूलों को मनमानी फीस बढ़ाने का हक होना चाहिए या इस पर सख्त नियम लागू होने चाहिए? हमें कमेंट में बताएं और इस चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय करी होगी और इस वीडियो में एक सामाजिक जो हमारा एक मैसेज भी है
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी जो ये वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।